हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओ लेवल की जो आपकी मॉड्यूल नंबर 1 है, आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, उसके हम टॉप के 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, मैं डेली आपको एक सेट पेपर करा रहा हूं जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो इसी तरह से आपको 5 सेट पेपर मुझे सॉल्व कराने हैं एंड इसके बाद मैं आपको 5 मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। और कोई स्टूडेंट अगर इतना कर लेता है ना, तो वो आराम से ए ग्रेड ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो। क्योंकि मैं इस वीडियो में एक बुक है जो कि टी बालाजी बुक है, जैसा कि आप जानते हो, नहीं जानते होगे तो मैं आपको बता दूं, टी बालाजी बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसा कि आप जानते हो, इसमें आपके क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, है ना, रिपीट भी होते हैं। तो ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है एंड इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं इन सभी क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, तो आपको जो है एग्ज़ाम में डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बता दिया, अभी तक हमने 3 सेट पेपर को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप कैसे देख पाएंगे? इस चैनल पर जाइएगा, वीर कंप्यूटर एजुकेशन, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ओ लेवल मॉड्यूल 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको उस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है। जो भी लेक्चर आपसे मिस हुआ है तो उसे आप कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के इस सेट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, यानी कि नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है, तो ये हमें बताना है। तो जैसा कि मैंने एक्सटेंशन, जो फाइल एक्सटेंशंस आपको पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था अच्छे से। तो इसका राइट आंसर आप बता ही पा रहे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। .txt होता है ना, .txt इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है किसी को भी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्रीली इज़ कॉल्ड, यानी सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो कि है सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज, मिडिलवेयर, या फिर इसे कहेंगे OSS। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसे हम क्या कहते हैं? OSS कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि है शॉर्टकट फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज़। सॉरी, आपको क्वेश्चन नहीं दिखा, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो हमें बताना है कि शॉर्टकट फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। अब आप फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट तो जानते ही ना, तो वही आपको बताना है। प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई फाइल जो प्रेजेंटेशन है ना, फाइल में आपको फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है, तो ये आपको बताना है। Ctrl+G होगा, Ctrl+F होगा, Ctrl+I होगा, या फिर Ctrl+H होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि आप अच्छे से जानते हो। मैंने आपको शॉर्टकट की A to Z आपको पढ़ा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर फ्लिप एक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, इसमें फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले, एंड इसके बाद आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्लिपिंग अ सिलेक्शन कन्वर्ट टू इट इनटू अ फ्लोटिंग सेक्शन, यानी चयन को फ्लिप करने से पहले एक अस्थायी चयन में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल सही, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा जो शॉर्टकट होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? फिलहाल में हमसे पूछ रहा है कि फ्लिप एक्शन के कौन सा सही नहीं है ना, तो ये आपका सही नहीं होगा। बाकी ये तीनों सही होंगे, है ना, क्योंकि हमने गलत वाला ऑप्शन पकड़ लिया। चयन को फ्लिप करने से यह एक अस्थायी रूप में परिवर्तित हो जाता है, अस्थायी चयन में परिवर्तित हो जाता है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हमें बतानी है। ये भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर तो आप बता ही रहे होंगे, काफ़ी बेसिक एंड आंसर काफ़ी आसान है इसका, है ना। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और ओ को दबा देते हैं तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख पाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फुट नोट इज़ प्लेस्ड, यानी फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है, तो ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन हमारे पिछले सेट में भी आया है, 2 या 3 सेट में हमें ये देखने को मिला था, है ना, ये आंसर। तो फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है, तो ये मैंने आपको बताया था एट द बॉटम ऑफ द ईच ऑफ, मतलब पेज के नीचे होता है, एट बॉटम ऑफ ईच पेज बट डिफरेंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेलीग्राम इज़ यूज फॉर, टेलीग्राम का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है, यानी कि टेलीग्राम का उपयोग हम क्यों करते हैं। मेकिंग ई पेमेंट, सेंडिंग मैसेज, या फिर ई मेलिंग एप्लीकेशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि काफ़ी आसान है भाई। अब टेलीग्राम ऐप पे हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट तो नहीं कर सकते ना, और ईमेल एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो आप सेंड मैसेज कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेडी क्यू इन ओएस इज़ मेंटेन्ड बाय, यानी कि ओएस में रेडी क्यू का रखरखाव द्वारा किया जाता है। किसको द्वारा किया जाएगा, अर्रे या फिर स्टैक या फिर लिंक्ड लिस्ट या फिर ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमें बताना है। एंड यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्टकट टू ट्रैक डिपेंडेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज़, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो ट्रेस डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट F2, शिफ्ट F5, शिफ्ट F3 या फिर शिफ्ट F9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे आपसे सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर, यहाँ पर मैं सारे के सारे आंसर देखूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ट्रेस डिपेंडेंट का पता हम कैसे लगाते हैं, शिफ्ट F5 दबाने पर, है ना। शिफ्ट F5 क्या है, शॉर्टकट की है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, विच इज़ नॉट अ फायरवॉल टेक्निक, यानी कि कौन सी फायरवॉल तकनीक नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैकेट फ़िल्टर्स, एप्लीकेशन गेटवेज, प्रॉक्सी सर्विस, फायर प्रॉक्सी सर्विस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके आंसर्स। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहा है फायरवॉल तकनीक नहीं है ना। तो देखिए पैकेट फ़िल्टर्स क्या है, आपकी फायरवॉल तकनीक है ना। और एप्लीकेशन गेटवेज क्या है, ये भी आपकी फायरवॉल टेक्निक है। प्रॉक्सी सर्विस क्या है, ये भी आपकी फायरवॉल टेक्निक है। लेकिन जो आपका फायर प्रॉक्सी सर्विस है ना, ये आपकी फायरवॉल टेक्निक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है is used to send an email to some other person in addition to the main subject receiver without disclosing detail to all। इसका मतलब क्या है, सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, कार्बन कॉपी का, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, डबल ब्लाइंड कॉपी का, या फिर जेरोक्स कॉपी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब मैंने आपको CC और BCC के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो भी आंसर नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल सही है ना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि BCC होता है। अब BCC की आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो वो यही होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एंड मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म वाली मैंने वीडियो आपको दे रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। उसमें 200+ फुल फॉर्म्स बताई हैं, जो कि आपके CCC O लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाली फुल फॉर्म्स हैं। ओके, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज़ द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफ़र फंड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन डिफरेंट बैंक, यानी कि विभिन्न बैंकों, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन को तुरंत ट्रांसफ़र करना है ना, और सबसे तेज़ करना है, तो वो कौन सी तकनीक है, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे क्या है इसका आंसर। तो नेफ्ट हो जाएगा, RTGS हो जाएगा, या फिर SMPS हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा IMPS। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो बिल्कुल सही IMPS इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम, है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। RTGS और NEFT की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मैं बताते हुए चलता हूँ आपको हमेशा, है ना। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसकी क्या हो जाएगी? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाएगी? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसे आपको याद रखना है फुल फॉर्म, ओके। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? यहाँ पर वैध नहीं है यानी वैलिड नहीं है, उसकी बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। डेटा सीरीज होगा, चार्ट सीरीज होगा, चार्ट एलिमेंट्स होगा, या फिर चार्ट टाइप होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे सभी। तो देखिए लिब्रे ऑफिस में जो चार्ट विजार्ड में वैलिड ऑप्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ये पता लगाते हैं। तो डेटा सर्विस आपका वैलिड ऑप्शन है, तो बिल्कुल डेटा सर्विस जो होता है ना वो वैलिड है आपके चार्ट विजार्ड में, है ना। हाँ, ये स्टेप वैलिड होता है। एंड चार्ट एलिमेंट्स ये भी आपका वैलिड होता है, चार्ट टाइप भी आपका वैलिड होता है। लेकिन बात करें यहाँ पर चार्ट सीरीज़ की, है ना, चार्ट सीरीज़ की बात करें तो ये आपका वैलिड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, उनकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट टू एक्टिवेट एक्सटेंशन मैनेजर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज़। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। Ctrl+E, Ctrl+Alt+E, या फिर Ctrl+Shift+E, या फिर Ctrl+F9। तो इसका शॉर्टकट की तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+E, Ctrl+Alt+E। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, शॉर्टकट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड इज़। यानी वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट की क्या है? F5, F4, शिफ्ट के साथ F5, या फिर शिफ्ट के साथ F4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल, अगर आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को अच्छे से चलाया है तो आप जानते होंगे, शिफ्ट के साथ आप अगर F5 दबाते हो तो वर्तमान स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन। यानी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं किया जा सकता है, नहीं करता है। गूगल ड्राइव होगा, वन ड्राइव होगा, IBM लोटस नोट्स होगा, या फिर FTP होगा। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स के। यहाँ पर आंसर चाहिए मुझे। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आ रहा है, जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, IBM लोटस नोट्स। IBM लोटस नोट्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, द नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड ऑन ATM डेबिट कार्ड इज़। जो ATM होता है डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है ये आपसे पूछा गया है, जो कि 10, 12, 11 और 16। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। जो आपका ATM डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या होती है वो 16 होती है, 16 होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर सेव एज इज़। यानी सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब बताइए, इतने आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना, तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब ये आपको एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है तो नहीं, है ना, इतना आसान क्वेश्चन है। Ctrl+Shift+S,
Ctrl+Shift+S दबा देंगे तो आपका सेव एज़ होने लगता है। कोई भी फाइल आप सेव एज़ कर सकते हो। क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्विस प्रोवाइड्स डायनामिक आईपी एड्रेसिंग इस क्लाइंट्स, यानी कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनामिक आईपी एड्रेस प्रदान करती है। तो ऑप्शंस देखते हैं फटाफट से इसके, एंड इसके बाद आप आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस मैंने आपको विजिबल कर दिए हैं, है ना। विन्स हो जाएगा, डीएनएस हो जाएगा, डीएचसीपी हो जाएगा या फिर PPP हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करेंगे। एंड यहाँ पर मैं देख पाऊँगा जो आपके कमेंट आ रहे हैं, तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना, DHCP इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू हेल्प डिलीवर प्रोटेक्शन टू मोबाइल साइबर थ्रेट्स एंड ऑनलाइन स्कैम्स, यानी मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है। नॉट ऑन मोबाइल सिक्योरिटी, नॉट ऑन मोबाइल गार्ड, या फिर नॉट ऑन एंटी वायरस मोबाइल सेफ्टी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नॉट ऑन मोबाइल सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ इज, यानी लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज की अनुमति नहीं देता है। तो वो कौन नहीं देता है ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपका मर्ज डॉक्यूमेंट है ये आपका ट्रैक चेंज की अनुमति देता है ना। कंपेयर डॉक्यूमेंट है ये भी आपको ट्रैक चेंज की अनुमति देता है, परमिशन देता है। रिकॉर्ड भी आपको क्या करता है भैया, परमिशन देता है किसकी, ट्रैक चेंज की। लेकिन जो आपका स्प्लिट डॉक्यूमेंट है ये आपको ट्रैक चेंज की अनुमति नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला था नहीं देता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है, यानी कि ऑप्शन सही नहीं है, वैलिड नहीं है। तो ये आपको बताना है। अरेंज करने के लिए है ना, अरेंज करने के लिए बोला गया है, तो ध्यान से पढ़ेंगे एंड राइट आंसर बताएंगे। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर बात करें, देखिए ब्रिंग टू फ्रंट ये आपका क्या होता है, अरेंज करने के लिए होता है ना, ये वैलिड ऑप्शन है। ये सेंड टू बैक ये भी आपका क्या है, वैलिड ऑप्शन है। फॉरवर्ड 1 ये भी आपका क्या भैया, वैलिड ऑप्शन है। लेकिन सेंड टू फ्रंट ये क्या होता है ना, सेंड टू फ्रंट ये क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये वैलिड ऑप्शन नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सॉरी यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा हिल गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज सेव्ड विद एक्सटेंशन, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। तो वो क्या है, ODS है, .odt है, .ott है, .odf है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। फाइल एक्सटेंशन में मैंने आपको अच्छे से बताया है, तो इसका राइट आंसर आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, ODS है ना। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओके, ODT की पूछेगा तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, क्या, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है ना। तो इस तरह से आपको याद रखनी है। जो जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होती हैं वो मैं बताते हुए चलता हूँ ना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट फाइल इज क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज सेव्ड विद एक्सटेंशन, लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन किस के साथ सेव होती है, किस नाम से सेव होती है। .doc, .odt, .ott, .odf। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं ना, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किस नाम से सेव होती है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना, ODT। अब ODT का मतलब क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। टू टॉगल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन 1 कैन यूज
द फॉलोइंग कीज़, यानी प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए कुंजियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको ऑप्शन से दिखाते हैं जो कि शॉर्टकट की हैं। अब आप इन्हें देखकर इसका राइट आंसर बताएंगे। कंट्रोल P होगा, कंट्रोल T+P होगा, कंट्रोल O होगा, कंट्रोल Shift+O होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है एंड इसका उम्मीद करूँगा राइट आंसर आएगा बिल्कुल, जो कि मैंने इसी सेट में है ना, इसी सेट में आपको लगभग 11 से 12वां नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें यही क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। कंट्रोल Shift+O प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। इसमें क्या पूछा है, प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है CEO ऑफ द फेसबुक इज़, यानी कि जो फेसबुक के CEO कौन है ये आपको बताना है। फेसबुक के CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं, मार्क सर्विन एंड एंड्रे, ये तो है ही नहीं है ना, ये तो है ही नहीं, ये तो अलग से ही नाम आ गया। तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो आपने ऑप्शन नंबर ए पढ़ा है ना वही है ना, ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग। क्योंकि जो राइट आंसर है उस पर ही हमें फोकस करना है, क्योंकि आप 2-3 ऑप्शन याद रखेंगे तो आप गलती कर सकते हो। तो मार्क जुकरबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इंस्टाग्राम के है ना, तो इंस्टाग्राम के कमेंट करके बताइए जो कि आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वन फॉर्मेट ऑफ LAN OS, LAN की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। OS की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रारूप है। क्या है, कॉमन सर्वर है, प्लेस टू प्लेस है, या फिर CSMA बाई CD है, या फिर पीर टू पीर है। आज थोड़ा सा मुंह में थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से बोला नहीं जा रहा है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी क्लास देना ज़रूरी था क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। ओके, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। पीर टू पीर ऑप्शन है ना, पीर टू पीर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेशन से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें क्या प्रयोग किया गया था, VLSI, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या फिर ट्रांजिस्टर, या फिर वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए वैक्यूम ट्यूब्स तो हमारी फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था है ना, ये आप जानते हैं। थोड़ा सा दर्द हो रहा है मुंह में, इस वजह से बोलना पड़ रहा है ना। फ़िलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते होंगे बिल्कुल। यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। थर्ड जनरेशन में क्या आया था, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का इस्तेमाल किया गया था। IC की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, जो कि यही फुल फॉर्म होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव अ विजार्ड ऑफ फॉर। तो यहाँ पर बात करें, देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए विजार्ड नहीं देता है, ये आपको बताना है। लेटर, फैक्स, एजेंडा, या फिर ईमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका जो भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है ना, ईमेल। ईमेल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में क्या होता है, कैसे होता है, तो ऑप्शंस को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा है ना। तो इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है एवरीथिंग अपीयर्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन द ऑल स्लाइड। बिल्कुल सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मास्टर स्लाइड का मतलब ही क्या होता है, मास्टर स्लाइड का मतलब होता है एक स्लाइड है, उस पर आप जो भी क्रिएटिविटी करेंगे है ना, वो आपके अगले सभी पेजों पर हो जाएगी, जितने भी पेज आपने ले रखे होंगे। तो यही क्या होता है, मास्टर स्लाइड कहलाता है ना। तो आगे के ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिंक्डइन कैन बी यूज टू। लिंक्डइन का उपयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। किसके लिए क्या किया जाएगा, लिंक्डइन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो आप जानते होंगे। बिल्ड कनेक्शंस, या फिर स्टे इन टच विद कॉलीग्स, या फिर सर्च जॉब, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आपका लिंक्डइन है ना, वो संपर्क बनाने, सहकर्मियों के साथ संपर्क करने, या फिर नौकरी खोजने, सभी के काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च्ड फ्रॉम। एक दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थों को खोजा जा सकता है, किसके द्वारा? डिक्शनरी, गूगल, थ्रेसर्स या फिर स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल थ्रेसर्स के द्वारा खोजा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंकर्स कैन बी प्लेस्ड टू। एंकर्स किसके लिए लगाए जाते हैं? कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, फ्रेम, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर भी आप जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर भी फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि हाँ आप जो है राइट आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। कैरेक्टर, पैराग्राफ, फ्रेम सभी कुछ होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर गिव्स एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट एज। लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज को के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है, PDF, EPUB या फिर दोनों या फिर ओनली JPG। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। PDF और EPUB यानी बोथ A and B। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। यानी जो भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है या क्या था? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा इसका? बिल्कुल, ये तो आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, परम 8000 है ना, परम 8000। ये CCC में काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन है ना, और O लेवल में भी पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इज़ अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझा करने का एक सत्यापन और सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। तो वो कौन सा है? आपको ऑप्शन दिखाते हैं, अमेजॉन वेब सर्विस या फिर ओरेकल क्लाउड या फिर गूगल क्लाउड या फिर डिजी लॉकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आंसर नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जो भी आंसर नंबर ए लगा रहे हैं, अमेजॉन वेब सर्वर, अमेजॉन वेब सर्वर इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर बात करें, एक बार इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना पड़ेगा है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को है ना, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को सही रूप से रखने के लिए है ना। तो हाँ डिजी लॉकर होगा, यहाँ पर मैं यही सोच रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ए नहीं होगा है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के भंडारण को सत्यापन और सुरक्षित रखने के लिए जो क्लाउड काम में आता है वो डिजी लॉकर है ना। डिजी लॉकर इज़ द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। शॉर्टकट कीज़ है ना, यहाँ पर जो है आंसर क्वेश्चन मिट चुका है, कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें हिंदी में दे रखा है। फॉर्मेटिंग मार्क्स को रिक्त स्थान शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, टॉगल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा है ना। कंट्रोल F10 यानी जो फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं उनको हम कंट्रोल F10 शॉर्टकट की का उपयोग करके टॉगल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर पीस ऑफ कोड दैट रिलिकेट्स टू केस अ डॉक्यूमेंट डैमेज इन कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर कोड को जो टुकड़ा होता है कंप्यूटर सिस्टम में क्षति उत्पन्न करने के लिए
प्रतिकृति बनाता है ना, हिंदी थोड़ी सी टफ लगती है। तो यहाँ पर बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वायरस है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस बता देते हैं, वेरिएंट, साउंड, ड्यूरेशन या फिर कलर। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, कलर, है ना। कलर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि यहाँ पर कुछ और ही लिख दिया है ना, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है। स्टाइल की बात कर रहा है, तो लिब्रे ऑफिस में कौन कौन से स्टाइल मान्य होते हैं वो अगर आपको पता है तो आप आंसर तक पहुँच सकते हो। जैसे कि हेडिंग 1 ये आपका स्टाइल वैलिड है, तो बिल्कुल वैलिड है। गुड ये भी आपका वैलिड है, बैड ये भी आपका वैलिड है, लेकिन पुअर ये आपका वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप निकाल सकते हो आंसर, काफ़ी आसान होता है ना। अगर नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी तरह से सॉल्व करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग होती है किसके लिए यानी किसके आधार पर की जाती है, तो ये आपको बताना है। डेट के आधार पर, फार्मूला के आधार पर, सेल वैल्यू के आधार पर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो डेट, फार्मूला, सेल वैल्यू है ना, तो ये सभी के आधार पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, है ना। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए शॉर्टकट कुंजी आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है, शॉर्टकट कीज़ है ना, तो आप याद रखिएगा शॉर्टकट की पर आपको अच्छी कमांड रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार देखते हैं आप क्या राइट आंसर लगा रहे हो इसका। एंड ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि करेक्ट है, 100% करेक्ट है ना, शिफ्ट के साथ F7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग इज़, राउटिंग के लिए जो जिम्मेदार होती है OSI, जो OSI की रेफरेंस लेयर वो क्या है, फिजिकली नेटवर्क या डेटा लिंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, नेटवर्क इज़ द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो राउटिंग के लिए जिम्मेदार OSI रेफरेंस लेयर है वो नेटवर्क है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है वन कैन एक्सेस डेटाबेस फील्ड इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग ऑप्शन, यानी कोई भी रिक्त स्थान विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस, जो डेटाबेस होता है उसे फील्ड तक पहुंच सकता है। तो ऐड डेटाबेस, ऐड टेबल, ऐड रिलेशन या एक्सचेंज डेटाबेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, एक्सचेंज डेटाबेस, एक्सचेंज डेटाबेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ पैकेट स्विच WAN। WAN की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा पैकेट स्विच्ड वैन नहीं है, वैन का नहीं है, ये आपको बताना है। ATM, ISDN या फिर फ्रेम रिले या फिर X.25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। ISDN इज नॉट अ स्विच्ड WAN, यानी कि जो ISDN है वो WAN में स्विच्ड नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैंक्स यूज द मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। जो बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या के जो चेक होते हैं उनको संसाधित करने के लिए करती है। तो OMR हो जाएगा, OCR या फिर बारकोड रीडर या फिर MICR। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, MICR। अब देखिए बार जो आपका चेक होता है ना, चेक जो होता है आपका उसमें जो
बार कोड होता है ना, वो MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसकी सहायता से उसे चेक किया जाता है। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, रीडर की जगह पर रिकॉग्निशन भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज मत होना। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। तो ये सारी फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। BR की फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर, या फिर BCR बारकोड रीडर। ओके, तो जो भी पॉसिबल हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ फुल फॉर्म। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी डिजिटली साइंड यूजिंग अ सर्टिफिकेट ऑन स्टैंडर्ड, यानी जो हमारा स्प्रेडशीट फाइल में स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है, तो वो क्या है, X.502, X.503, X.510 या फिर X.509। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, X.509, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, नॉन ब्रेकिंग स्पेस या फिर नॉन ब्रेकिंग हाइफन या फिर जो वर्ड जॉइनर है या जॉइनर है या फिर सेंटेंस जॉइनर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंटेंस जॉइनर। ओके, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग OS इज़, मल्टी प्रोग्रामिंग OS एक एक्सटेंशन है, OS की फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग है, या फिर ओनली टाइम शेयरिंग है, या फिर बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जो हमारा क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग OS होता है ना, उसका एक्सटेंशन है, तो वो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग दोनों है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस से एग्जिट करने के लिए, है ना, बाहर निकलने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, कंट्रोल E हो जाएगा, कंट्रोल D, कंट्रोल T और कंट्रोल Q। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल Q, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल Q, एग्जिट करने के लिए, है ना। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए आप अगर कंट्रोल Q दबा देते हैं तो आप लिब्रे ऑफिस से बाहर निकल जाएंगे। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी, यानी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें कमेंट्स क्या होता है, एडिटेड होता है, शोन होता है, या फिर डिलीटेड होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जो आपका कमेंट होता है ना लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो आपका कमेंट होता है वो आपका संपादित हो सकता है, बिल्कुल दिखाई भी दे सकता है, बिल्कुल हटाया भी जा सकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर इज़ द आपका डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो करेक्ट एंट्री कैन हेल्प टू क्रिएट, ऑटो करेक्ट एंट्री निम्नलिखित में से मतलब बनाने में मदद करती है, किसे बनाने में मदद करेगी, रिप्लेसमेंट्स, एक्सेप्शंस, वर्ड कॉम्प्लीशंस, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दी एबव। क्यों, क्योंकि जो आपका ऑटो करेक्ट एंट्री होता है ना, वो रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन, अपवाद और शब्द पूर्णता सभी करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेज मैप इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर, यानी कि जो इमेज है एक या अधिक का समूह क्या कहलाएगा, इमेजेस कहलाएगा, पिक्स, हॉटस्पॉट्स या फिर मैप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, हॉटस्पॉट्स, है ना, हॉटस्पॉट्स इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट विल बी द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज IoT, IoT की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
IoT में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्स फाइल है ना, जावा एक्स फाइल है, तो वो हमें बताना है। .c है, .py है, .exe है, .jar है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो यहाँ पर .jar इसके राइट आंसर हो जाएगा, है ना, .jar। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू जंप टू द लास्ट एडिटेड स्लाइड इन इम्प्रेस शॉर्टकट कीज, यानी जो इम्प्रेस में अंतिम जो आपने एडिट की है स्लाइड उस पर आपको जाना है ना, तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट F4, अल्ट शिफ्ट F4, अल्ट शिफ्ट F5, कंट्रोल शिफ्ट F3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट F5, है ना, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड, है ना, तो ईमेल और उससे संबंधित डेटा को स्थिर किया जाता है कहाँ पर? अटैचमेंट, कंप्यूटर हार्ड, या फिर मेल बॉक्स, या फिर गूगल ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, मेल बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन अनदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वी यूज्ड, यानी कि जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को एक दूसरे से डॉक्यूमेंट्स में कॉपी करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कॉपी फॉर्मेटिंग, पेंट फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, करेक्ट नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग से क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी करके हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट आ प्रोसेस इज़ आ, यानी कि जो किसी प्रक्रिया में संबंधित सबसे अच्छा विकल्प है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज, है ना, प्रोग्राम इज एक्सक्यूजन, या फिर इंटरप्ट हैंडलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ये नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडिट, यानी कि एक फॉर्म में आप कौन सा फील्ड नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ा जा सकता है? डेट, टाइम, न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, है ना, स्ट्रिंग। डेट, टाइम और न्यूमेरिकल आप जोड़ सकते हो, सॉरी न्यूमेरिकल आप जोड़ सकते हो, लेकिन आपका जो स्ट्रिंग है ये आप नहीं जोड़ सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू स्लाइड दैट कंटेन्स एन अनऑर्डर्ड लिस्ट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द स्लाइड दैट फॉलो द सेलेक्टेड स्लाइड इज़ कॉल्ड, यानी कि एक नई स्लाइड में जिसमें स्लाइडों के शीर्षकों की एक अनऑर्डर लिस्ट शामिल है जो चयनित स्लाइड का अनुसरण करने वाली होती है, तो हमें कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, है ना, ये आपको बताना है। आउटलाइन स्लाइड कहेंगे, प्रीव्यू स्लाइड कहेंगे, प्रीव्यू प्रेजेंटेशन कहेंगे, या फिर समरी स्लाइड कहेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। एंड इसका राइट आंसर देखते हैं आप लोग क्या लगाते हैं। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समरी स्लाइड। उसे क्या कहेंगे? समरी स्लाइड कहेंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शॉर्टकट की फॉर द मूव फर्स्ट स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज़, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की है। देखिए शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पूछी गई हैं। कंट्रोल एंड हो जाएगा, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंटर और नॉन ऑफ दी अब। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेट में समझा दिया था, है ना, अच्छे से। आपने नहीं देखा है तो उस सेट को आप पीछे सेट को ज़रूर देखिएगा, दूसरे या तीसरे सेट में इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, जो कि 100% करेक्ट है। इसका मतलब आप सभी सेट को अच्छे से देखते हुए आ रहे हो। तो बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कैसे होगा, तो देखिए
यहाँ पर ये आपका क्या है, एक पेज है ना, जो कि क्या है, प्रेजेंटेशन में है। अब यहाँ पर बात करें, आपसे कह रहा है प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आपके पास काफ़ी सारी स्लाइड्स होंगी, है ना, इस तरह से। तो आपको करना क्या है, पहली स्लाइड पर जाना है। तो आप कंट्रोल के साथ अगर होम बटन दबा देंगे, होम बटन आपके कीबोर्ड पर होता है, कंट्रोल को दबा करके रखेंगे और होम को दबाएंगे, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली पहली स्लाइड पर जंप कर जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज, यानी प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड को रिक्त स्थान में बदला जा सकता है मैनुअली, बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड, बाय यूजिंग माउस और एज अ पेन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। एंड इसका जो राइट आंसर है काफ़ी आसान है, बिल्कुल। जो आपका प्रेजेंटेशन के दौरान आप स्लाइड को बदलेंगे ना, तो मैनुअली भी बदल सकते हो, बाय क्लिक ऑन द बैकग्राउंड के थ्रू भी बदल सकते हो, और माउस या पेन के रूप में भी बदल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ स्नैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है। तो एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वर्टिकल टाइप, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर क्या लगाते हैं। एंड जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं गलत है। देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है, स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जाती है ना। तो ये भी आपकी एक्स पोजीशन एडजस्टेबल है, वाई पोजीशन भी एडजस्टेबल है, वर्टिकल भी एडजस्टेबल है। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैन बेस्ड मैसेजिंग। कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है। नहीं की बात कर रहा है। अब यहीं पे क्वेश्चन उलट जाता है ना। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, मुझे पता था यहाँ पर गलती करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, डोमिनो क्या होता है, ये आपका उदाहरण होता है मैसेजिंग का, है ना। एक्सचेंज, ये भी आपका मैसेजिंग का उदाहरण है। ग्रुप वाइज, ये भी मैसेजिंग का उदाहरण। लेकिन जो IIS है, ये आपका मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है ना। लैन बेस्ड जो आपकी मैसेजिंग एग्जाम्पल है, वो ये नहीं होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इमेज मैप इज स्टोर इन अ लेयर बेलो द पिक्चर इज कॉल्ड। यानी इमेज मैप को पिक्चर के नीचे लेयर में स्टोर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वर साइड इमेज मैप कहेंगे, या फिर पिक्स इमेज मैप कहेंगे, क्लाइंट साइड इमेज मैप कहेंगे, या फिर नन ऑफ दी अबव कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, सर्विस साइड इमेज मैप। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि है, तो वो कौन सी है। बस टोकन, अर्थनेट, ईथरनेट, या फिर टोकन रिंग, या फिर P2P। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो टोकन रिंग होती है ना, टोकन रिंग क्या है, तो आपकी पॉपुलर एक्सेस मेथड है कंप्यूटर के लिए, नेटवर्किंग के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ POS इज़ अ सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट एट रिटेल स्टोर्स। यानी खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संशोधित करने के लिए POS एक प्रणाली है, तो वो कौन सी है। सॉफ्टवेयर है, मिडलवेयर है, फर्मवेयर है, या फिर हार्डवेयर है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, हार्डवेयर है ना। हार्डवेयर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट यू विल यूज इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल। 3D प्रिंटिंग मटेरियल में आप किसका प्रयोग करेंगे। तो रेजिन का करेंगे, या फिर निटिनोल का करेंगे, या फिर रबर का, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो भी उपरोक्त सभी बता रहे हैं, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। रेजिन, निटिनोल, रबर सबका ही इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
टू डिजिटली साइन एज ए डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर बी यूज डिजिटल सिग्नेचर मेन्यूज ऑप्शन फ्रॉम। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, देन इसके बाद आप आंसर को कमेंट करेंगे, है ना। तो इसके आंसर्स को देख लेते हैं। फाइल, एडिट, इंसर्ट, टूल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, फाइल इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ अ मैनुअली फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइन इन द मास्टर स्लाइड यूज। जो स्लाइड का मैनुअल रूप से फॉर्मेटिंग किया जाता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड का उपयोग करके परिभाषित करने में, वापस लाने में प्रयोग करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी समझ में आया क्वेश्चन, तो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्विटर टेक्स्ट पोस्टेड एज ट्वीट कैन बी ऑफ लेंथ। यानी कि जो ट्विटर होता है, ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया है ट्विटर टेक्स्ट, तो उसकी लंबाई कितनी हो सकती है ना। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ सकता था, व्हाट इज़ द कैरेक्टर लिमिट फॉर अ पोस्ट ऑन ट्विटर। यानी ट्विटर पर एक पोस्ट करने के लिए कैरेक्टर की समय जो सीमा होती है वो कितनी होती है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, तो दोनों याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140, 240, 260 या फिर 280। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 280 जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, 280 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू शेप्स इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई जो प्रेजेंटेशन फाइल है उसमें दो आकृतियों को रिक्त स्थान का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। तो जॉइंट, फिक्स, अटैचर या फिर क्या हो जाएगा? कनेक्टर। तो इसका राइट आंसर भी आप जानते होंगे भाई, कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। एंड यहाँ पर देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं आ रहा है जो कि कनेक्टर है और करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, कनेक्टर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग टूल बार। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता है, तो वो कौन सा टूल बार प्रदान नहीं करता है ये आपको बताना है। मीडिया प्लेबैक, 3D सेटिंग्स या फिर पेंटिंग या फिर ड्राइंग। लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात हो रही है, तो देखिए पेंटिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है टूल बार प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। यानी जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं भाई। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो अब इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। एम्फेसिस होगा, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होगा, कोटेशन होगा, डबल कोटेशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, डबल कोटेशन। डबल कोटेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फुल स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, इन अ विंडो, लूप एंड रिपीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर नहीं की बात कर दी है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एंड आंसर ध्यान से ही लगाइएगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, हाफ स्क्रीन, है ना। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें आपको प्रेजेंटेशन मोड नहीं मिलता है, वो है हाफ स्क्रीन, है ना, आधा स्क्रीन। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। यानी किस पते को 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है। तो वो HTTPS URL है, SMTP URL है, न्यूज़ एड्रेस है या फिर टेलीनेट URL है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे। एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द multi-threaded model scheduling of the thread execution is the task of, यानी मल्टी थ्रेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग का कार्य है इनपुट आउटपुट मेमोरी या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ओएस इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टोटल टाइप्स ऑफ आईओटी प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशन इज़। जो आईओटी प्लेटफॉर्म है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए प्रकार है, तो 4,3 है, 3,4 है, 2,4 है या फिर 3,2 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 4,3। 4,3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू। ई भुगतान किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो ये आपको बताना है। वैलेट के माध्यम से, डिजिटल वैलेट के माध्यम से, कैश के माध्यम से, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो ई पेमेंट है आप डिजिटल वैलेट के थ्रू कर सकते हो, वैलेट और कैश से नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस गिवन टू यूजर्स, यानी कौन सी उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है। ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शंस की, तो वो आपके हैं इनपुट और आउटपुट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कॉम्पिलेशंस या फिर फाइल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बात करें इसके राइट आंसर की, तो कमेंट में आपका राइट आंसर देखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कॉम्पिलेशन, है ना, कॉम्पिलेशन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर लैन। लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है ना, आवश्यक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। NIC, फाइल सर्वर या फिर कोएक्सियल सर्विस या फिर केबल या फिर मॉनिटर सर्विस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 81 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, मॉनिटर सर्विस इज़ द राइट आंसर। जो लैन होता है इसके लिए मॉनिटर सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो ये आपको बताना है। फोटोशॉप, MS वर्ड, स्काइप या फिर लिब्रे ऑफिस। तो इसे तो आप जानते ही होंगे इस क्वेश्चन को, है ना। लिब्रे ऑफिस क्या है भाई? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। MS वर्ड क्या है? वो आपका MS ऑफिस का एक पैकेज है ना। तो ये आपका क्या है? लिब्रे ऑफिस। राइटर इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आधार इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर यूज्ड बाय। आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? UBI, UIAI, UIDAI या फिर UBDAI। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और घुमाकर पूछने की कोशिश की गई है। आधार का नंबर जो जनरेट करती है, कौन सी करती है? तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। UIDAI इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए UIDAI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। UIDAI की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बुकमार्क, यानी कि बुकमार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो वो आपको बताना है। इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऑप्शंस को आपको पढ़ने का टाइम देता हूँ एंड आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में अभी बताएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन के ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा होगा एंड यहाँ पर आंसर्स भी आना शुरू हो गए हैं। देखिए ऑप्शंस तो यहाँ पर ABCD सभी आ रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर C लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑप्शन नंबर C लगा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। इमेज लिस्ट कंटेन ऑल द बुकमार्क इग्नोर इन द करंट डॉक्यूमेंट, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C। जो भी ऑप्शन नंबर C लगा रहे हैं 100% करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उमंग डू नॉट प्रोवाइड सर्विस फॉर, यानी कि जो उमंग है ना, ये उमंग लिखने की ही कोशिश की गई है हिंदी में, के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है ना, तो वो आपको बताना है। फार्मर्स, हंटर, स्टूडेंट या फिर पेंशनरों, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर B लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। हंटर्स, है ना, जो शिकारी होते हैं उनके लिए उमंग ऐप सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ वैलिड पेपर फॉर्मेट इज इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी, यानी कि इम्प्रेस स्लाइड में जो प्रॉपर्टी होती है उसका कौन सा वैध पेपर का फॉर्मेट नहीं दिया है, तो वो देख लेते हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस आपके यहाँ पर सामने आ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप बताने की प्रयास करें, कोशिश करें। लेंथ होगा, विड्थ होगा, या फिर हाइट, या फिर ओरिएंटेशन। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन यहाँ पर A आ रहा है जो कि करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। लेंथ, हाइट एंड विड्थ होता है, लेंथ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टर्स आर एंकर्ड द पर्टिकुलर प्लेस इन द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूजिंग, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें कनेक्टरों को रिक्त स्थान के उपयोग से विशिष्ट स्थानों पर स्थिर किया जाता है। फिक्सर, ग्लू, पेन पॉइंट होगा या फिर ग्लू पॉइंट होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर D लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर, ग्लू पॉइंट सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन अ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है, तो क्या संभव नहीं है सम्मिलित करना? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए इमेज को आप डॉक्यूमेंट में सम्मिलित कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। शेप को सम्मिलित कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, है ना, और चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन जो 3D मॉडल है, 3D मॉडल को आप कैसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे? तो ऑप्शन नंबर D नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर D ही आपका राइट आंसर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था, तो D ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल एज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एज, लिब्रे ऑफिस फाइल में लिब्रे ऑफिस कैल्क के रूप में ईमेल किया जाता है, तो ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, PDF या फिर ऑल ऑफ दी एबव, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क के रूप में, है ना, कैल्क में किसके रूप में ईमेल किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट की भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रूप में भी कर सकते हैं, PDF के रूप में भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दी एबव राइट आंसर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेटिकेट इज़ अ रूल रिलेटेड टू, यानी कि जो नेटिकेट होता है किससे संबंधित है? फूड हैबिट्स यानी भोजन की आदत, फूड हैबिट्स यानी भोजन की आदत, साइबर हैबिट्स साइबर आदतें, या फिर रिटेलिंग हैबिट या फिर खुदरा बिक्री की आदतें, या फिर बैंकिंग हैबिट बैंकिंग आदतें, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेटिकेट किससे संबंधित है? तो नेटिकेट संबंधित नियम है, किससे संबंधित नियम है? तो ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर B लगाना है बिल्कुल करेक्ट है। साइबर हैबिट, है ना, साइबर आदतों के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन रिमोट ऑप्शन, ओपन फाइल
ओपन फाइल फ्रॉम, यानी ओपन रिमोट विकल्प से फाइल खोलता है। डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव या फिर सर्विस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर सर्विसेज होगा, है ना। सर्विसेज इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट, यानी दस्तावेज़ों को एक बैच में बनाए रखने और उनके प्रयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने रहें। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपको दिखा देते हैं पहले। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करने की कोशिश करें। कस्टमाइज फाइल हो जाएगा, पर्सनलाइज ईमेल्स हो जाएगा, मेल मर्ज, यूटिलिटी टू मर्ज होगा या फिर नन ऑफ द अबव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट से कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, मेल मर्ज यूटिलिटी मर्ज, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। कंट्रोल F2, कंट्रोल F1, कंट्रोल F3 या फिर कंट्रोल F9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, कंट्रोल के साथ F2। कंट्रोल F2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट की टू ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा पूछता है, तो शॉर्टकट की प्लस फुल फॉर्म्स, इन दोनों पर आप अच्छी कमांड कर लें तो आप आसानी से पास हो सकते हो लेवल में, है ना। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल शिफ्ट L, कंट्रोल शिफ्ट A, कंट्रोल शिफ्ट F या फिर कंट्रोल शिफ्ट K। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि 100% करेक्ट है ना। कंट्रोल शिफ्ट L, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी कन्वर्ट टू। जो प्रेजेंटेशन है उसको किस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? बिटमैप, मेटा फाइल या फिर 2D या फिर 3D। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। तो 2D में हम नहीं बदल सकते, प्रेजेंटेशन को हम 2D में नहीं बदल सकते, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर ट्रू ऑफ रिपीटर्स। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन सही है या कौन सा सही नहीं है ना। लेयर 1 डिवाइसेस या फिर कनेक्ट टू मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट्स या फिर एक्टिव पावर्ड डिवाइसेस। फोर्थ आपका है उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर बात कर रहा है कि रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही है। देखिए लेयर एक डिवाइस है, बिल्कुल 2 अधिकतम लंबाई के खंड को कनेक्ट करता है, बिल्कुल सक्रिय संचालित डिवाइस है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर आपको ऊपर दे रखा है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि आपसे कह रहा है व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है? जंप टू स्पेसिफिक टेक्स्ट पैसेज या फिर इंसर्ट रेफरेंस एज अ फील्ड इनटू सिंगल डॉक्यूमेंट या फिर यूज ऑब्जेक्ट विद कैप्शन एंड बुकमार्क्स एज टारगेट। एंड नेक्स्ट आपका है ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन डेवलप्ड बाय सेंसर। यहाँ पर कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है ना। सेंसर को चुनौती नेतानी का प्रबंध करता है ना। यहाँ पर नेतानी का क्या मतलब है भाई? यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी XGSN यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इम्प्रेस अलाउ अ यूज़र टू मैक्रोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज की अनुमति देता है। तो रन, एडिट, ऑर्गेनाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। आज के सेट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव राइट है। रन, एडिट, ऑर्गेनाइज है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ 1 2, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन को कहा जाता है, यानी कि अनुमति देता है। किसकी अनुमति देगा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डिलीट, एक्सेप्ट ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल डिलीट की अनुमति नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी हमने टॉप के 100 क्वेश्चंस को देखा है, जो कि आपके सेट नंबर कौन सा है, सेट नंबर आपका 4 होने वाला है ना। इसके बाद एक सेट और आपका बचा है, सेट नंबर 5। इसके बाद मैं आपके लिए मॉडल पेपर लाने वाला हूँ, जो कि मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। मॉडल पेपर मतलब नए क्वेश्चन, है ना, नए पैटर्न पर आधारित आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, इसलिए आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड आपके दोस्त अगर इस ओ लेवल कर रहे हैं तो उन्हें इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट के नीचे एक कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कहीं पर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट करिए, है ना, मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।